अपने एकीकरण की 50वीं सालगिरह मना रहा वियतनाम एक नई तरह की चुनौती से भी जूझ रहा है और वो चुनौती है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ का। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन देशों पर सबसे अधिक टैरिफ लगाया उनमें वियतनाम भी शामिल है, जिस पर 46% जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लगाया गया। हालांकि वो 90 दिनों के लिए उस पर अभी पॉज है। कई तमाम दूसरे देशों के साथ वियतनाम के टैरिफ को भी पॉज किया गया है, लेकिन इस दौरान जो है वो 10% का जो बेसिक टैरिफ है वो लागू है। और इस अवधि का जो इस्तेमाल है वो अमेरिका और वियतनाम जो है वो आपसी बातचीत के ज़रिए इस चुनौती को सुलझाने की कोशिश में कर रहे हैं। वियतनाम से जो एक डेलीगेशन है वो 1 मई से अमेरिका में बातचीत के लिए पहुंचा है। अमेरिकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, वहाँ के जो ट्रेड से जुड़े जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं उनके साथ, और कोशिश ये की जा रही है कि इस मसले को सुलझा लिया जाए। दरअसल अमेरिका और वियतनाम का जो व्यापारिक संबंध है वो काफ़ी मजबूत है। वियतनाम का 30% के आसपास जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो यहाँ के उत्पादन है, वो अमेरिकी बाज़ार में जाते हैं। और इतना ज़्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद वियतनाम का जो श्रम बाज़ार है, जो यहाँ पे जो श्रम है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचेगा, रोज़गार को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। दूसरी तरफ अमेरिका जो है उसको वियतनाम से जो चीज़ें पहुँचती है वहाँ के बाज़ार में उसका नुकसान होगा और वहाँ के लोगों को सामान जो है महंगी कीमत पर मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी कई कंपनियां हैं, जैसे नाइकी है या फिर एप्पल है। अगर नाइकी की बात करें तो वो अपने आधे से ज़्यादा जो जूते का प्रोडक्शन है वो वियतनाम के वर्कफोर्स को और यहाँ की फैक्ट्री को इस्तेमाल करके बनाता है। इस तरह की रेसिप्रोकल टैरिफ की सूरत में जो है वो ऐसा नहीं कर पाएगा और उसे काफ़ी नुकसान होगा। दूसरी तरफ एप्पल जो है वो भी तकरीबन 2 लाख लोगों को यहाँ पे रोज़गार देता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट जो एजेंसीज़ हैं जिसके ज़रिए वो उत्पादन यहाँ से कराता है उसे। और अगर नाइकी की बात करें तो 5 लाख के आसपास नाइकी की जो फैक्ट्रीज़ हैं उससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। तो यहाँ श्रम का नुकसान होगा, अमेरिका को जो है वो महंगा सामान मिलेगा। लेकिन अमेरिका जो है उसको अमेरिका में इस बात की शिकायत लगातार की जाती रही कि 124 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ट्रेड बैलेंस है वो वियतनाम के पक्ष में झुका हुआ है और उसको ख़त्म करने की कोशिश जो है वो अमेरिकी जो हार्डलाइनर्स है वो करते रहे हैं। और इसलिए भी ट्रंप ने इतना ज़्यादा ऊंचा जो 46% का टैरिफ है वो लगाया। और बात यहाँ तक आ गई थी कि जो तनाव बढ़ा अमेरिका और वियतनाम के बीच, तो जो 50 साला जश्न जो मनाया गया उसमें ये भी बात कही जा रही थी कि अमेरिका ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को उसमें शामिल होने से मना किया। हालांकि जो हो ची मिन्ह में जो अमेरिकी कौंसल जनरल हैं सुशान, वो उन्होंने उस परेड में शिरकत की, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ये जो मसला है उसको आउट ऑफ द हैंड जाने से बचाया है। जिन देशों के साथ अमेरिका जो है वो उसे समझ में आ रहा है कि ट्रेड डील आसान है, द्विपक्षीय जो व्यापार समझौते तक पहुंचना आसान है, जिसमें कि भारत है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, इन देशों को उसने तरजीह दी है बातचीत के लिए और साथ ही साथ वियतनाम को भी तरजीह दी है, जिसका एक डेलीगेशन इस समय अमेरिका में है। एक अहम बात ये भी है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो वियतनाम है वो चीन के सस्ते सामानों से अपना बाज़ार न भरे। यहाँ पे जो वियतनाम के ज़रिए जो रूट करना चाहता है चीन टैरिफ से बचने के लिए, अपने सामानों को वियतनाम के ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट करना चाहता है अमेरिका को, वो प्रैक्टिस जो है वियतनाम ना होने दे। वियतनाम भी इस तरह का उसकी तरफ से एक भरोसा दिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से अमेरिका और वियतनाम के बीच एक खूनी संघर्ष का इतिहास रहा है, वियतनाम युद्ध के दौरान जो है 30 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, अमेरिकी सेना उसमें इन्वॉल्व थी इस युद्ध में। हालांकि 1975 में जब वियतनाम का एकीकरण हुआ उसके बाद तकरीबन 20 साल के बाद अमेरिका और वियतनाम ने अपने संबंधों को पटरी पर लाया, अपना जो राजनयिक संबंध है उसकी शुरुआत की और अब जो है एक अमूल्य साझेदार जो है वो बन चुका है। लेकिन जहाँ तक चीन की बात है तो चीन ने वियतनाम युद्ध के समय भी वियतनाम की मदद की। अभी बेशक साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे के चलते वियतनाम आशंकित रहता है, लेकिन फिर भी वो चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को सहेज कर जो है वो चल रहा है। तो चीन जो है वो काउंटर बैलेंस करने के काम आ रहा है वियतनाम के लिए। हालांकि ट्रंप जो है अपनी ज़िद पर हैं
और वो वियतनाम को झुकाना चाहते हैं, लेकिन वियतनाम एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर वो अमेरिका के साथ भी बना के चल रहा है और चीन के साथ भी जो है वो उसके रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। हाल ही में अमेरिकी माफ़ कीजिएगा, जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी, वो यहाँ आए थे हनोई में और उन्होंने यहाँ जो तो लैम हैं उनसे मुलाकात की, जो कि सुप्रीम लीडर है यहाँ के, और भरोसा दिया कि चीन के मार्केट को ज़्यादा एक्सेस दिया जाएगा वियतनाम के लिए, और साथ ही 45 किस्म के जो डील्स हैं वो हुए ताकि दोनों देशों के संबंधों को, जो व्यापारिक संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ हों। तो चीन अपनी तरफ रिझाने में जुटा हुआ है और वियतनाम को इस बात को लेकर तैयार कर रहा है कि वो अमेरिकी जो एक तरफ़ा और एक जो तानाशाही वाला रवैया है टैरिफ को लेकर, उसके सामने ना झुके। और दूसरी तरफ अमेरिका भी इस बात की अहमियत समझ रहा है कि न सिर्फ ट्रेड को लेकर बल्कि रणनीति को लेकर, अगर साउथ चाइना की बात होती है, साउथ चाइना सी की बात होती है, तो वियतनाम एक अहम देश है इस पूरे इलाके में, जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको लागू करने के लिए साउथ चाइना सी में तो वो भी जो है वियतनाम के साथ एक समझौता चाहेगा। और दूसरी बात है कि अमेरिकी कंपनियां जिनके जो हित हैं वो वियतनाम की फैक्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका अपना दबाव भी काम करेगा। लेकिन अब देखना है कि किस तरह का समझौता वियतनाम और अमेरिका के बीच होता है, कब तक होता है, तो ये निगाह बनी हुई है। और जो एक वार्ता का जो दौर है वो उसी तरह से चल रहा है जैसे कई दूसरे देशों के साथ चल रहा है। तो ये वियतनाम, जो कि एक बहुत बड़ा देश नहीं है, 33वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया का और अमेरिका के लिए काफ़ी अहमियत रखता है, तो अब जो है बातचीत के जरिए एक समझौते तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हो ची मिन्ह से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।